हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। देखो, आपके सामने कुछ पेपर कटिंग्स रखा गया। ये जो पेपर कटिंग आप देखा, ये है इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ हेडलाइन, जिसमें है कि इसरोज न्यू नाभिक सैटेलाइट लॉन्चेस सक्सेसफुली। एक न्यूज़ पढ़ा आपने। फिर इंडिया टुडे का भी न्यूज़ देख सकते हो, इसरो लॉन्चेस GSLV इन टेक्स्ट बुक मिशन। और यहाँ पे Adda24 एक बहुत पॉपुलर यूट्यूब चैनल आप सबको पता होगा, तो इसका एक न्यूज आर्टिकल देखो, इसरोज GSLV F12 सक्सेसफुली प्लेस्ड नेविगेशन सैटेलाइट NVS फास्ट। Why fast? Because this is the first satellite of a second generation. It was launched by the ISRO. ओके, चलो देखते हैं। तो आज हम लोग जो 1 जून 2023 की अपडेट जो लेंगे, इसमें हम लोग इसी टॉपिक को ही डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ ए क्वेश्चन इज कमिंग, सर, आफ्टर कमिंग इनटू द न्यूज, जीएस पेपर का कौन सा पार्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया? देखो, ये स्पेस टेक्नोलॉजी चैप्टर से बिलोंग करता है, इसके साथ रिलेटेड है। और स्पेस टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक के साथ रिलेटेड है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो जीएस पेपर का पेपर 3 का एक पार्ट है। तो इसी प्रोस्पेक्टिव में हमको समझ में आया। तो ये न्यूज़ आने के बाद GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर स्पेस टेक्नोलॉजी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन इसमें आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। चलो हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज NVS। NVS तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। NVS का मतलब होता है नेविगेशन सैटेलाइट। NVS-1 क्योंकि ये फास्ट सैटेलाइट है, सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट की ग्रुप का ये पहला सैटेलाइट को लॉन्च किया है इसरो ने। क्लियर द पॉइंट। अब हम देखेंगे कि जो सैटेलाइट को आप बढ़िया से नोटिस करो, इसका टोटल वेट कितना है जो सैटेलाइट भेजा गया। ये तो रॉकेट है, खैर इसके ऊपर ये वाले हिस्सा में आपको सैटेलाइट भेजा गया होगा। तो एक्चुअली हम जानेंगे कि अभी उसका कितना टोटल वेट है। टोटल वेट है 2232 kg। क्लियर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 2232 kg मेकिंग इट द हेवीएस्ट इन द कॉन्स्टलेशन। ओ माई गॉड, व्हाई इट इज गिवन योर कॉन्स्टलेशन? क्योंकि कॉन्स्टलेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था जियोग्राफी में। एक ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। देखो, एक ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टलेशन कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ सैटेलाइट जो यहाँ पे आर्टिफिशियली तौर पे हम लोग भेजा है, उसे भी तो हम लोग कॉन्स्टलेशन कह सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे 8 अलग अलग सैटेलाइट्स को भेजा गया और ये एक ग्रुप में ही काम करेंगे नेविगेशन सिस्टम को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए, और उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए ये साथ में काम करेंगे। तो इसी ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। हालांकि उसका डेफिनेशन कुछ अलग होगा, लेकिन इसे अभी हमने कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्लियर द पॉइंट। अब टोटल कितना सैटेलाइट भेजा जाएगा, अब समझ में आ गया। 8 अलग अलग भेजा गया है, 8 सैटेलाइट भेजा गया। और इसी 8 सैटेलाइट के बीच में ये जो अभी रिसेंटली NVS-1 को जो भेजा गया, ये सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट है, सबसे ज़्यादा वजनदार है। वेल, अब टॉपिक यहाँ पे आता है कि भाई NVS-1 जो है ना, वो कह रहा है कि कैरिड नेविगेशन पेलोड्स L1, L5, S बैंड्स। अच्छा, L1 क्या है? कौन सा नेविगेशन सिस्टम को ये लेके साथ में गया है? देखो, इसको समझने से पहले आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ, व्हाट इज L1, L2 एंड L5। देखो, L1 जो होता है ना, वो ओल्डेस्ट GPS सिग्नल होता है, और ये इससे थोड़ा अपडेटेड, ये उससे थोड़ा अपडेटेड है। तो जो L1 जो सैटेलाइट यानी कि जो सिग्नल होता है, ये थोड़ा वेयरेबल डिवाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है, थोड़ा कंफर्टेबल होता है। लेकिन ये सब वेयरलेस के लिए होता है। क्लियर। अब इन्होंने अपने साथ जो पेलोड लेके गया है, इसके साथ कौन कौन इंक्लूडेड है? L1 है, L5 है और S बैंड पे है। अब टॉपिक आता है यहाँ पर, भाई व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड दिस NVS-01। हाँ, इसके पीछे का बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्पज है। फर्स्ट पर्पज क्या है? एक तो है
इंडिया को भाई हमारा एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मिल जाएगा हमें, और जीपीएस जैसा जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो भी एक सैटेलाइट सिस्टम है, उस पर और हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आपको शायद पता होगा कि जो कारगिल वार हुआ था, कारगिल वार के टाइम में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट द एग्जैक्टली लोकेशन ऑफ द टेररिस्ट। जो लोग कश्मीरी घाटी में जो कारगिल घाटी में छुपे हुए थे, उनका लोकेशन ट्रेस करना हमारे लिए एक हेक्टिक टास्क बन गया था। उस समय पे हमने बहुत यूरोपियन कंट्री और अमेरिका को रिक्वेस्ट किया है उनका एग्जैक्टली पोजीशन हमें बताने के लिए, बहुत मुश्किल हुआ था। अच्छा बताओ, इसी कंडीशन में हमारे पास एक ओन नेविगेशन सिस्टम होना कितना महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ये कितना बड़ा एरिया कवर करेगा। ऐसे रिपोर्ट के अनुसार ये 1500 रेडियस में पूरी तरह 1500 किलोमीटर रीजन अराउंड द कंट्री ये पूरी तरह उसको कवर करने वाला है, इंक्लूडिंग इंडियन ओशियन एंड सम अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो इसके चपेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इन द फास्ट जनरेशन, जो पहले देर आर 7 सैटेलाइट्स, मैंने आपको बोला एक 8 ग्रुप का एक कॉन्स्टलेशन है, 8 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है। उनमें से पहले जो 7 भेजा गया था वो थे फास्ट जनरेशन का। अब ये जो NVS 1 जो भेजा गया ना, ये ओनली वन ऑफ द सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट। चलो, इसका पुराना नाम था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और IRNSS कॉन्स्टलेशन। अब उसका नाम को चेंज करके रखा गया नाभिक। क्या रखा गया? नाभिक। क्लियर द पॉइंट। चलो अब देखते हैं व्हाट इज नाभिक। नाभिक होता क्या है? नाभिक का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि ये जो नाभिक है ये न्यू नेम है ऑफ दी IRNSS का, ये अपडेटेड नेम है। पहले नाभिक जो भी है IRNSS वो वही है, लेकिन उसका नाम चेंज करा गया। इसके अंडर 7 कॉन्स्टलेशन 7 सैटेलाइट्स था और इसके पास एक है, और ये पूरी तरह हमारा ग्राउंड स्टेशन के साथ एक कनेक्टेड है, जो कि 24/7 हमें सर्विस देगा। अच्छा, अब देखते हैं इस पॉइंट को। देयर आर टोटल 8 सैटेलाइट्स, मैंने बोल चुका हूँ आपको पहले, ठीक है। अच्छा, इनमें से 3 सैटेलाइट्स को यहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सेटअप कर दिया गया, एस्टेब्लिश किया गया, और 4 सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सेटल कर दिया गया। अब ये दोनों पॉइंट तुमको समझ में शायद नहीं आया होगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस क्या होता है। देखो, मान लीजिए ये है अर्थ आपका, ये है आपका इक्वेटर वाला प्लेस, ठीक है। इक्वेटर से लगभग 30 किलोमीटर ऊंचाई पर एक ऑर्बिट बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। और वही ऑर्बिट के चारों तरफ 3 सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करा गया। उन्होंने सिर्फ अर्थ के रोटेशन स्पीड जैसा है उसी के साथ साथ वो क्या करेंगे, अर्थ के चारों तरफ घूमते रहेंगे। अच्छा, फिर कह रहा है कि जियो सिंक्रोनस क्या होता है। जियो सिंक्रोनस होता है थोड़ा सा इंक्लाइंड ऑर्बिट एक बना जाएगा, उसी इंक्लाइंड ऑर्बिट में उसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे सैटेलाइट। वो भी उसी स्पीड में घूमेगा लेकिन थोड़ा इंक्लाइंड में। देखो यहाँ पे 2 ऑर्बिट बन गया, एक ऑर्बिट ऐसा और एक ऑर्बिट ऐसा। यहाँ पे 7 सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 3 और इसी ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट को यहाँ पे प्लेस करा गया। अब एक सैटेलाइट बचा जो क्या करेगा, वो इनके साथ वो रिलेटेड होगा। चलो मैं बताता हूँ आगे। द कॉन्स्टलेशन फास्ट सैटेलाइट, जिनका नाम है IRNSS 1A, was launched on the 1 जुलाई 2013। इसको पहली बार लॉन्च कराया गया था। अब वो 8वां नंबर पे जो सैटेलाइट भेजा गया था वो भेजा गया था 2018 में। इसी हिसाब से अब ये लॉन्च करा गया था प्रोबेबली वो अप्रैल 2018 में। अच्छा, विद द 7th लॉन्च ऑफ द कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट IRNSS 1G, अब वो इसके साथ इसका नाम भी रख दिया गया 2016 में। जब वो 7th नंबर सैटेलाइट को भेजा गया था उसका नाम को बदला कर रख दिया गया था नाभिक। बाय हुम? बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब आगे चले। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है जो यूज़ करने के लिए।
पहली बात तो ये टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मेराइन नेविगेशन के लिए हेल्प करेगा। ऊपर से पूरा हमारे इंडिया और उसके आसपास के लोकेशन को ट्रेस करने के लिए मदद करेगा। पास्ट पॉइंट क्लियर। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मददगार होगा। कब साइक्लोन आने वाला है, कब मानसून आने वाला है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इसी के थ्रू पे हमें मिल जाएगा। अब क्या है, व्हीकल ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, फ्लीट का मतलब होता है नौ बेड़ा मैनेजमेंट, ये सब भी इसके थ्रू हो सकता है, क्योंकि व्हीकल आज का डेट में व्हीकल के ऊपर भी वो फास्ट ट्रैक कार्ड लग रहा है और उसके मदद से हम व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं वो किसी लोकेशन पर अभी मौजूद है। इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फ़ोन के साथ भी इसका कनेक्शन रहेगा। हमें लोकेशन को ढूंढने के लिए, आजकल लोकेशन ढूंढने के लिए हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, इन फ्यूचर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नाविक का इस्तेमाल करेंगे। प्रिसाइज टाइमिंग, एग्जैक्टली टाइमिंग भी हमें मिल जाएगा। फिर मैपिंग एंड जियोडेटिक डाटा कैप्चर करने के लिए किस किस रीजन में मिनरल्स है, कितने क्वांटिटी में मिनरल्स है, वो लोकेशन सुइटेबल है या एक्सेसिबल है, एवरी काइंड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिल जाएगा, नाविक सिस्टम से मिल जाएगा। अब इसका और भी कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग रीजनल नेविगेशन सिस्टम। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर जीपीएस भी तो वही सारा फैसिलिटी दे रहा था, लेकिन फिर भी हमने इसको क्यों लॉन्च किया बहुत सारा पैसा खर्च करके। अब सवाल यहाँ पर उठेगा, भाई जीपीएस हमारा नहीं था, जीपीएस दूसरे का था, अब हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भारत कि मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए हमें आत्मनिर्भर नेविगेशन सिस्टम भी चाहिए। मान लीजिए काल को यूएसए के साथ हमारा कुछ पंगा हो गया और यूएसए हमें अपना जीपीएस सिस्टम को एक्सेस करने नहीं देगा, उस कंडीशन में कैसे हम लोग लोकेशन को स्ट्रेस करेंगे बताओ। तो इसीलिए हमें अपना नेविगेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। इसलिए कह रहे हैं कि रीजनल नेविगेशन सिस्टम हमें ज़रूरी, क्योंकि नाभिक इज India's own regional navigation system developed by the ISRO. It covers Indian landmass and extends up to 1500 km around it. The primary purpose of the NAVIC to cater to the positioning and navigation needs of users in this specific region. इस चीज़ के लिए हमें रीजनल नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत है। अब ग्राउंड स्टेशन की बात करें, ISRO is working on setting up a ground station in countries like जापान, फ्रांस एंड रशिया। देखो इंडिया में तो उसका ग्राउंड स्टेशन है, लेकिन बाकी कंट्री में भी उसका ग्राउंड स्टेशन होगा तो हमें थोड़ा और बेहतर एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब चलो आगे देखते हैं कि सिग्नल रिसिप्शन में देखते हैं क्या है। नाभिक सिग्नल रीच इंडिया एट 90 डिग्री एंगल, सीधा सैटेलाइट हमें 90 डिग्री एंगल में इंफॉर्मेशन देता है। जीपीएस का 90 डिग्री में नहीं देता, नहीं, वो दूसरे एंगल में देता है। इसलिए हमें जंगल के अंदर किंबा जो एरिया ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं होता है वहाँ पे जीपीएस में हम लोग लोकेशन को स्ट्रेस नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेट लोकेशन दिखाता नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको एक्यूरेट लोकेशन दिखेगा। रीजन ये है क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। It is better than the GPS signal system. Availability, नाभिक सिग्नल are primarily designed to serve the Indian region. केवल इंडियन रीजन के लिए उसको बना गया। Therefore, users within the coverage area, जो 1500 एरिया को कवरेज करेगा, एक्सपेक्ट रिलायबल एक्सेस टू द नाभिक सिग्नल सिस्टम। हमारे जो पड़ोसी कंट्री है वो भी चाहे तो इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको चार्ज देना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इससे पहले ख़त्म करूँगा, उससे पहले और एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा कि इंडिया जैसा अपना सिस्टम बनाया भेजा है, इस तरह दो चीज़ देखेंगे कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल सिस्टम देखेंगे और कुछ रीजनल नेविगेशन सिस्टम देखेंगे। यहाँ पे आएगा कि भाई ग्लोबल सिस्टम में देखा जाए तो जीपीएस नंबर 1 पे आता है। किसने उसको बनाया? यूएस ने। और ग्लोनास जो है उसको रशिया ने बनाया, गैलीलियो को यूरोपियन यूनियन ने बनाया और बेइदो इसको चाइना ने बनाया। सिमिलरली दो कंट्री अपना रीजनल सेटअप बनाया, जिसको नाभिक इंडिया का और QGSS है वो जापान का। चलो इसके साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक।